चलिए, फिर सभी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, पुनः पुनः फिर से नमस्कार करते हुए आप सभी विद्यार्थियों का आपकी अपनी इस पावन पुनीत कक्षा में आपकी इस पावन पुनीत क्लास में सभी का स्वागत करते हैं। और ई बुक की पीडीएफ मिल गई होगी, नहीं मिल गई होगी तो पुनः जाके ऐप में देख लो, मिल जाएगी। ठीक है। भाषा का मूल्यांकन की चर्चा करते हैं। किसके? हम लोग मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। मूल्यांकन क्या होता है और इसमें मुख्य रूप से सतत व्यापक थोड़ी सी थीम समझनी है हमको। सतत व्यापक क्या है? ठीक है। और आपका निदानात्मक उपचारात्मक से प्रश्न बनता है, वो क्या होता है, तो थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। आइए, सभी का बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। मूल्यांकन का क्या अर्थ है? देखिए, मूल्यांकन का अर्थ हम बता देते हैं। मूल्यांकन का वह प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। अधिगम की उपलब्धि का मतलब सीखने की उपलब्धि, कि छात्र ने कितना सीखा। कितना, अधिगम का मतलब क्या होता है जी? सीखना। छात्र ने कितना सीखा है उसकी उपलब्धि का पता लगाया जाता है। माध्यम क्या? मूल्यांकन। अर्थात शिक्षार्थी ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा है। जैसे अभी आपको आपका ये मैं आपका टेस्ट वगैरह क्यों लेता हूं कि जैसे आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो आपने सीखा है, वो किस लेवल तक आपने उस विषय वस्तु को सीख पाया है, यह इसकी चर्चा करता है। ठीक है। किस, यह मूल्यांकन बताता है। ठीक है। उसकी अभिरुचि क्या है। बालक की शिक्षा में मूल्यांकन और मापन दो महत्वपूर्ण पहलू तथा इन दोनों में बड़ी भिन्नता होती है। दोनों, मापन और मूल्यांकन दोनों अलग चीजें हैं। फिलहाल हमको मूल्यांकन पर चर्चा करनी है। तो छात्र किस सीमा तक ज्ञान को प्राप्त कर लिया, यह जानने के लिए। ठीक है जी। उसका, उसकी बुद्धि का लेवल क्या है, उसका स्तर क्या है, इसके लिए भी मूल्यांकन करते हैं। ये सिंपल सा मूल्यांकन का तात्पर्य होता है। मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य हुआ करते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य जो हुआ करता है, हम इसको इस तरीके से भी जान जानते हैं। विद, देखिए जी, एक्चुअली क्या है, वो ऐप की प्राइवेसी होती है प्यारे। जिनको, और एक चीज और, जिनको लैपटॉप पर देखना है, अगर किसी को लैपटॉप पर पीडीएफ मतलब देखनी है, मतलब हमारे ऐप को लैपटॉप पे देखना है, तो वो जो है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जिन भी विद्यार्थियों को लैपटॉप पे देखना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर हमें लैपटॉप पे देखना है, तो आपको हम दूसरे तरीके से कोई एक लिंक दे देंगे। तब वो ऐप हमारा आपको डायरेक्ट आपके लैपटॉप पे ओपन हो जाएगा, तो उसमें पीडीएफ बड़े फॉर्म में आपको दिख जाएगी। ठीक है। वो बेटा थोड़ा सा सिक्योरिटी लेवल है, प्राइवेसी होता है, हर ऐप की होती है प्राइवेसी। तो इस वजह से वो डाउनलोड फॉर्म में आपके पास नहीं पहुंच सकती। हाँ, लेकिन आप उसको बड़े फॉर्म में देख सकते हैं। फिलहाल, है कि नहीं जी? चलो जी। अभिरुचि का कहने मतलब क्या होता है? उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट। हाँ, आपकी अभिरुचि है चंद्रा सर के साथ पढ़ने में अथवा नहीं है, ये है आपका इंटरेस्ट। ठीक है ना जी? आपकी अभिरुचि होगी तभी आप हमारे पास तक आए हो। ठीक है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या क्या, एक अगर जब मूल्यांकन करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? किसी भी कार्य के पीछे उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य हुआ करता है। ठीक है ना जी? हाँ, किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य हुआ करता है, वही उसे उद्देश्य की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। छात्रों के विकास में निरंतर परिवर्तन का पता लगाने के लिए, जो छात्र है वो निरंतर सीखता रहता है, उसके सीखने में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, पहले कितना सीखा था, अभी कितना बढ़िया सीख लिया है, ये जो निरंतर परिवर्तन का पता लगाने के लिए हम इसका, हाँ जी, हम निरंतर, कि छात्रों के विकास में निरंतर जो परिवर्तन हो रहा है उसका पता लगाने के लिए हम मूल्यांकन क्या करते हैं जी? मूल्यांकन करते हैं। इस उद्देश्य को लेकर हम मूल्यांकन करते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? फिर कहते हैं छात्रों की उपलब्धि का पता लगाने के लिए, किसका? छात्राणाम उपलब्धे है, हाँ जी, अभिज्ञानम। ठीक है। छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना है कि छात्र ने क्या उपलब्धि हासिल की। ठीक है। मूल्यांकन कि अभी तक आपने कितना सीख लिया है, कितना जान लिया है किसी विषय वस्तु के बारे में, इसके लिए भी हम मूल्यांकन करने का एक उद्देश्य है कि हमारा जो विद्यार्थी है, जो हमसे पढ़ रहा है, वह कितना सीख लिया, उसने क्या अचीव किया, उसने कितना सीखा आखिर, इसको जानने के लिए भी हम क्या करते हैं बेटा? मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है जी। छात्रों की रुचि, कठिनाइयों तथा योग्यताओं का पता लगाने के लिए, किसी भी विषय वस्तु में छात्र की रुचि है अथवा नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? जब हम विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से उसका हम मूल्यांकन करेंगे। क्यों जी?
की कठिनाइयों तथा उनकी योग्यताओं का पता लगाने के लिए छात्र की क्या कठिनाई है जी, छात्र की क्या कठिनाई है, उसकी क्या योग्यता है, ठीक है, उसकी कठिनाइयों और उसकी योग्यता का पता लगाने के लिए अब मूल्यांकन में, अब जब जब कठिनाइयों का पता लगा रहे हो इसका मतलब है वह निदान हो रहा है। अभी हम प्रकार पे हम टोटली फुल मूल्यांकन की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना जी। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी, ठीक है जी। अध्यापन एवं अध्ययन को प्रभावशाली बनाने के लिए जाहिर सी बात है, मूल्यांकन होता है तो छात्र का ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन होगा तो छात्र की उपलब्धि का पता भी चलता है और आपका अध्ययन अध्यापन प्रभावशाली बनता रहेगा। हम आपको पढ़ाते जाएं, अगर आपका मूल्यांकन ना किया जाए तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि हमारा छात्र अभी तक किस लेवल तक सीख गया है, कितना जान गया है। हम इसको जानने के लिए, और इससे क्या होता है, कक्षा हमारी प्रभावी होती है। जब हमको पता चलेगा कि हमारा विद्यार्थी इतना सीखा या अभी इतना नहीं सीखा है, तो इससे क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या वह अध्ययन प्रभावशाली बनाया जाता है। इसको अध्ययन अध्यापन हमारा प्रभावशाली बनेगा, मतलब छात्र जो भी हमारे शिक्षण की प्रक्रिया है वह सुचारू होगी, सहज होगी, अच्छी होगी, प्रभावशाली होगी। प्रभावशाली इसलिए भी हो जाएगी, केवल हम बांटते ही चले जाएं, पढ़ाते चले जाएं, हमको आपको हम यह भी न जान पाए कि हमारा विद्यार्थी कितना सीखा, तो यह भी नहीं सही, एक मुखी नहीं दो मुखी चलना चाहिए, हमको पता भी होना चाहिए जी। हाँ, ओके जी रेना जी। हाँ हाँ, ठीक है, सासू माँ जी हैं, चलो जी, ठीक है। अब लाइक तो करना, लाइक कर दो चाहो तो, नहीं तो सासू माँ से बता दे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लग रहा है कि है सासू माँ का बड़ा प्रभाव है जी रीना जी, हो सकता है। शिक्षकों हाँ उनके सामने हैंड फ्री करके हमको मत सुना करो हमारी क्लास, ठीक है, हाँ कर्णतंत्री लगा के सुना करो, खासकर सासू माँ के सामने, है ना, तो गुस्सा आ जाएंगे, कहेंगे "ये कौन सा टीचर जी, इसका का पढ़ा रहा है, इसको तुरंत फटाफट इसका कोर्स वापस कराओ फटाफट है।" आज बंद करो जी फटाफट। शिक्षकों की कुशलता और सफलता का पता लगाना, शिक्षक की कुशलता, ये इसका भी पता चलता है, छात्र और शिक्षक दोनों, समझ रहे हैं। अगर जब तो हमारा विद्यार्थी अच्छा अंक ला लिया तब तो शिक्षक ने अच्छा पढ़ाया, अगर वह अंक नहीं लाया मतलब शिक्षक की कुशलता में कुछ कमी रह गई है, शिक्षक की कुशलता में कुछ ना कुछ कमी रह गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका तात्पर्य यही तो होता है, शिक्षकों की कुशलता में कुछ ना कुछ हम प्रयास करते हैं कि सैटरडे तक आपको टैग वर्ड देंगे, ठीक है, और वो टैग वर्ड होगा और आपको हम रिवीजन करा देंगे यहाँ पे, लेकिन टैग वर्ड यूट्यूब पर होगा, एंड यूट्यूब पे ही टैग वर्ड आपको इसी वीक में हम कोशिश करेंगे टैग वर्ड आपको मिल जाए। तो शिक्षकों की कुशलता उसकी सफलता का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षक कुशल है अध्यापन में कि नहीं है, और उसकी सफलता का पता लगाने के लिए, ठीक है, वह कितना सफल अध्यापन कर पा रहा है, यह भी मूल्यांकन से ही पता चलता है, ठीक है। मूल्यांकन का उद्देश्य यह भी होता है कि इससे ये पता चलता है कि छात्र ने शिक्षक से क्या कितना सीखा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कोनो दिक्कत, बाउंसम तो ना जातम है जी, लेबल एव अस्ति अस्तु, लेबल में ही है, हाँ तो बोलते रहिएगा, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए, हाँ बिल्कुल, मूल्यांकन इसलिए भी क्या किया जाता है, कौन सा निदान वाला है, कि ताकि हम छात्र को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान कर पाए। उपचारात्मक क्या होगा, समस्या का हल करना। तो भाई साहब अगर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा विद्यार्थी कहाँ पर अभी उसको हेल्प की जरूरत है, कहाँ पर उसको पढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये चीज ध्यान रखना मेरे प्यार, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए भी हम क्या करते हैं, यह भी एक मूल्यांकन का उद्देश्य हुआ करता है। बात समझ पा रहे हो नहीं, आगे चलते हैं। छात्रों की कठिनाइयों का को सरल बनाने के में तथा उनमें रुचि उत्पन्न करना, तो ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य है कि छात्र हम जान पाएंगे कि उसका इंटरेस्ट है अथवा नहीं है, ठीक है, कहाँ है कहाँ नहीं है, और उनकी कठिनाइयों को हम उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से ही हम कठिनाइयों को हम सरल बना देते हैं, ठीक है। आगे चलें। अब बड़ी बात है मूल्यांकन की उपयोगिता किसके लिए क्यों होती है, ठीक है जी। मूल्यांकन की उपयोगिता कब किसके लिए होती है यह भी जान लो, मूल्यांकन की उपयोगिता की चर्चा करते हैं, ठीक है। मूल्यांकन की उपयोगिता, मूल्यांकन की निम्नलिखित उपयोगिताएं हो सकती हैं। एक तो छात्रों के लिए होता है, इसके लिए उपयोगी है, तो भाई छात्र के लिए भी मूल्यांकन उपयोगी है, भाई उनके लिए तो बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्यों जी, हाँ बाउंस नहीं जा रहा है, ओके वेद जी बिल्कुल। हम्म, तो कैसे हैं आप लोग, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं? हम्म,
और बिल्कुल टेंशन वोंशन मत लिया करो तुम लोग जी। हाँ, अच्छे से पढ़ा करो, बढ़िया से पढ़ा करो, कोई दिक्कत कोनो प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो हमको बताओ। जी, कैरियर सर्च क्लासेस सीडीपी में, हाँ बिल्कुल। भाई देखो, मैंने बार बार कहा, पेडागोजी एक पढ़ोगे कई लाभ होते हैं। एक जगह पेडागोजी, एक पेडागोजी पढ़ते हो, जैसे आप हमारे साथ संस्कृत की या हिंदी चाहे हिंदी पढ़े हो तो संस्कृत का लाभ हो रहा है, संस्कृत पढ़े हो तो हिंदी का लाभ हो रहा है। ये समझ की बात है। और मैं यही बार बार अपने विद्यार्थियों को समझाता रहता हूँ कि चीजें, चूंकि समय का भी तो अभाव आपके पास है, बहुत कुछ पढ़ना है, तो कम में ज्यादा समझने का प्रयास किया करो, ये आपके लिए भी बड़ा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, ओके, शुक्रिया, धन्यवाद जी। शिक्षकों के लिए भी उपयोगी होता है, किसके लिए? देखो, छात्र के लिए तो मूल्यांकन उपयोगी है, शिक्षक के लिए भी परम आवश्यक है। स्व अपना, हमें भी, हम कोई टीचर पढ़ा रहा है उसको अपना मूल्यांकन बहुत जरूरी है। भाई साहब, अगर जब तो छात्र समझ पा रहा है तो ठीक, नहीं तो अपना स्वयं का मूल्यांकन कीजिए कि आप सही शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हो अथवा नहीं कर रहे हो, है कि नहीं? आप सही प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग कर रहे हो, सही तरीके से, सही सलीके से पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ा रहे हो, आपके तरीके में कहीं कोई कमी तो नहीं है। यह भी मूल्यांकन का एक, शिक्षकों के लिए भी यह उपयोगी होता है। ठीक है जी, है जी। तो ये हुई ना बात। ठीक है, फिर कहते हैं निर्देशनकर्ताओं के लिए, जो निर्देशन करता है, ठीक है जी, कहने का जो आपकी पाठ्यक्रम की भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी पाठ्यक्रम अगर आपका निर्धारित होता है, वो उसके जो निर्देशक है, उनको भी आवश्यक होता है मूल्यांकन के लिए अपने, कि क्या हम छात्र के लेवल के, छात्र के स्तर को ध्यान में रखते हुए उनके लिए हम पाठ्यक्रम के निर्माण वगैरह कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। अनुसंधानकर्ताओं के लिए, भाई अनुसंधानकर्ता के लिए तो बहुत ज्यादा बार बार समय समय पर मूल्यांकन आवश्यक होता है। जो अनुसंधान मतलब रिसर्चर जो होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, ठीक है। शैक्षिक प्रशासकों के लिए, जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, शैक्षिक प्रशासक जो हैं, कुलपति हैं, जो आपके वाइस चांसलर होते हैं, उन सब के लिए। संस्कृत में नंबर कम हो रहा है, कहाँ पे, किस पार्ट में कम हो रहा है वो बताइए जरा, किस पार्ट में कम हो रहा है? हाँ, देखो, हम पैसेज की बात करते हैं, ठीक है, पैसेज की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं? ग्रामर की बात करते हैं बेटा, ग्रामर की बात करते हैं। ठीक है, ग्रामर की बात, पैसेज की बात करते हैं, ग्रामर की बात करते हैं, ध्यान दो, ग्रामर की बात करते हैं और पेडागोजी की बात करते हैं। तीन पार्ट है, बताओ कहाँ पर समस्या हो रही ज्यादा? ठीक है, विद्यालय गतिविधियों में सुधार के लिए, ठीक है, हाँ, विद्यालय गतिविधियों में सुधार के लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। हाँ, हाँ, ओके जी, शुक्रिया। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते जो भाग के चले जाते हैं क्लास में, बताओ इतने, अब बताओ इतने जो भी एडमिशन हमारे यहाँ हुए हैं, अब वो जो भी छात्र हैं, सब देखो, इतने कम उपस्थिति आप लोगों की होती है, थोड़ा उपस्थिति को बढ़ाया करो, लाए हैं। हाँ, तो और सभी को बुला के लाया करो जी। विद्यालय की गतिविधियों में सुधार के लिए भी मूल्यांकन आवश्यक होता है, ठीक है, ज्यादा आप देखते हैं अपने, ये अब ये किस स्तर का है? ये विद्यालय स्तर का मूल्यांकन है, ये आपके विद्यालय स्तर का मूल्यांकन है, ठीक है जी, हाँ। अच्छा जी, टैग वर्ड बन जाता है सर, ओके। अरे नहीं जी, आप सबका ये आप सबका प्यार है हमारे प्यारे विद्यार्थियों, पता है, ये अगर हम आपके लिए कुछ भी कर पाते हैं तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सहयोग है ये। आपकी, आप सबका हमेशा से सहयोग रहा है, तभी संस्कृत चंद्रा रहा है। सच बता रहे हैं, जो कुछ भी है, थोड़ा बहुत ही है, लेकिन जो कुछ है वो सब हमारे विद्यार्थियों का सहयोग है। आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है, विश्वास जताया है। पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं के सुधार के लिए, मैंने कहा ना, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, बात समझ पा रहे हो ना? शिक्षण विधियों में संशोधन के लिए, बिल्कुल, शिक्षण विधियों में कहां पर क्या संशोधन करना है, कब क्या करना है, ये तो कभी पूछे कि मूल्यांकन की उपयोगिता से संदर्भित प्रश्न आएगा तो इसमें से कोई भी ऑप्शन दिखेगा तो सही करना, ठीक है जी। चलो जी, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना जी, एक सेकंड रुकिएगा।
ठीक है जी। शिक्षण विधियों में संशोधन के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं मेरे प्यारों। अब एक प्रश्न बनता है निदानात्मक और उपचारात्मक से। एक क्वेश्चन बनता है बेटा आपका निदानात्मक और उपचारात्मक से, ठीक है। तो ये पेन से मार, ये पेन खाने की इनकी आदत पड़ गई है, ठीक है। पेन खाने की आदत सी पड़ गई है। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण, ये भी पार्ट होता है, यहां से प्रश्न बनता है। निदानात्मक जो परीक्षण होता है, शैक्षणिक निदान वह प्रक्रिया, देखो निदान का मतलब ही होता है निदान। अब लेकिन यहां पर हम जो चर्चा करेंगे निदान के संदर्भ में, वो कैसा निदान होगा, वह होता है शैक्षणिक निदान। कैसे निदान की हम बात करते हैं बेटा, वहां पर हम शैक्षणिक निदान की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बुखार आ गया, पैरासीटामोल डोलो ले लिया, वो वाला निदान नहीं। ये आपका शैक्षणिक शैक्षणिक क्षेत्र में हम इसकी बात करते हैं, ठीक है जी। जी ठीक है। देखिए सारा कुछ जो भी हमारे विद्यार्थी, जो भी ऐप वाले हमारे विद्यार्थी होंगे, उनको सारा कुछ उनके ऐप पर ही प्राप्त होगा, है ना। उनको सारा कुछ बेटा उनके ऐप पर ही प्राप्त होता है। बात समझ पा रहे हो हमारी? हाँ। तो निदानात्मक परीक्षण शैक्षणिक निदान वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लक्षणों के आधार पर, ध्यान रखिए, इसके लक्षणों के आधार पर बालक या बालिकाओं की कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त होता है या उनकी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, ठीक है। उनकी कठिनाइयों को पता लगाया जाता है जी, उनकी कठिनाइयों का। तो निदान की बात आए तो सिंपल सी बात है, कारण को जानना, कठिनाई को जानना, ठीक है। क्वेश्चंस इसके हम कल करा देंगे, ठीक है। इसके हिंदी के क्वेश्चंस कल हम करा देंगे, ठीक है। डोंट वरी, परेशान ना हो, ठीक है। कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त होता है। शैक्षणिक निदान अध्यापक के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। अध्यापन, माफ कीजिए, अब अध्यापन के क्षेत्र में किया जाने वाला नया अनुसंधान है। यह एक नए प्रकार की क्रिया है जिससे बालक और बालिकाओं को सीखने के समय आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाता है। कठिनाइयों की जानकारी तथ्यों के परीक्षण के आधारित होती है। बात यह है कि हमें किसी परीक्षण के माध्यम से हम करते क्या हैं, ठीक है जी। ओके, ठीक है सुबी जी, ओके डन, ठीक है। आइए, ठीक है, हाँ। बालक बालिकाओं को सीखने के समय आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाता है, कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। निदान का मतलब है, देखो, कारण जानना, किसी विद्यार्थी का कारण जानना, ठीक है, काहे लिए वो क्या समस्या है, समस्या को जानना, समस्या जानना, ठीक है जी। अधिगम के, अधिगम अंतराल जानना, अधिगम के अंतर को जानना, ठीक है, ठीक है। अधिगम अंतर जाना, अधिगम अंतराल जाना, समस्या को पहचानना कि कौन क्या रीजन है। हाँ, कारण को जानना, क्या कारण है, छात्र किस कारण से उसको समस्या हो रही है पढ़ने में, समझने में, जानने में, है कि नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज आपसे और बात करनी थी हमें। ये क्लास आपको हम दोपहर के टाइम, आई मीन मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको 12 बजे दोपहर में इसको, थोड़ा सा मैं दोपहर आफ्टरनून में इसको मैं रखना चाह रहा हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग, क्योंकि हम अगर कोई भी चेंज करते हैं तो हम अपने विद्यार्थियों की रजामंदी जरूर लेते हैं। हम, क्योंकि हमारे लिए सर्वोपरि हैं आप हमारे विद्यार्थी। निरीक्षण की बात करते हैं कि किस माध्यम से हम निदान कर सकते हैं। एक तो निरीक्षण का माध्यम हो सकता है, कैसे कर सकते हैं जी, निरीक्षण के माध्यम से निदान कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, निरीक्षण के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से छात्रों की कठिनाइयों का पता लगता है। निरीक्षण के माध्यम से क्या होता है बेटा, छात्रों की कठिनाइयों का पता लगता है। अध्यापक निरीक्षण करके छात्रों की भाषागत कठिनाइयों का पता लगाता है। जैसे यदि छात्र का उच्चारण अशुद्ध है, तो ध्यान दीजिए एक उदाहरण भी दे दिया गया है कैसे हम निरीक्षण के माध्यम से निदान करते हैं। निदान का तरीका क्या होता है जी। चलिए, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई। उदाहरण के लिए, यदि छात्र का उच्चारण अशुद्ध है, उच्चारण अगर अशुद्ध है या अनुचित है, तो अध्यापक निरीक्षण करता है कि वह वर्ण का अशुद्ध उच्चारण है या फिर रुक रुक कर या अटक अटक कर पढ़ रहा है वह छात्र, या फिर ह्रस्व या दीर्घ स्वर को भूल जाता है, या फिर संयुक्ताक्षरों की भूल करता है। तो जैसे क्या है कि यह निरीक्षण से पता चलता है। जैसे हमारी क्लास में कोई विद्यार्थी है, लगातार संस्कृत भाषा का लगातार अशुद्ध उच्चारण कर रहा हो, है कि नहीं, अगर वह
हाँ, वो लगातार संस्कृत लगातार वह संस्कृत भाषा का उच्चारण गलत कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर वो संस्कृत भाषा का, तो हम निरीक्षण करें, निरीक्षण करेंगे 1 से 2 से 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर, तब हमको सही उसका कारण पता चलता है। तो ये क्या है, निदान करने का एक तरीका है। हाँ, ये क्या है, निदान करने का एक तरीका है, निदान करने का एक तरीका है। ठीक है। तो वही चीज है, आखिर कौन सी त्रुटि है, विद्यार्थी को किस प्रकार की त्रुटि है, अनुस्वार संबंधी है, विसर्ग संबंधी है, उच्चारण संबंधी है, हम कैसे देखते हैं, निरीक्षण के माध्यम से लगातार छात्र का निरीक्षण करते रहते हैं। ठीक है। दूसरा है संचयी अभिलेख, यह भी एक पार्ट होता है जिसको देख करके छात्र के कारणों का पता चलता है। संचयी अभिलेख को भी हम अगर देखते हैं, उससे छात्र के कारणों का हमको, हाँ जी, पता चलता है। ठीक है, अभी हम बात कर लेंगे, तुम लोग परेशान ना हो तुम लोग जी, हैं जी, क्लास के लिए। संचयी अभिलेख छात्रों के विषय में पूर्ण जानकारी देता है। समझ, संचयी अभिलेख का मतलब समझ रहे हो, क्या चीज की बात हो रही है, कमेंट करके बताओ संचयी अभिलेख का क्या मतलब है। यहां पर संचयी अभिलेख से क्या तात्पर्य है, कमेंट करके बताओ। अभिलेख छात्रों के विषय में पूर्ण जानकारी देता है, पाठ्य विषय एवं पाठ्यांतर प्रक्रियाओं संबंधी सभी बातों की सच्ची जानकारी संचयी अभिवृत्ति के अभिलेखों से प्राप्त होती है। इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करके निदानात्मक शिक्षण देना चाहिए। ठीक है, जिससे छात्रों की शुद्धियां आदि सम्यक का निवारण हो जाए। संचयी अभिलेख छात्र जीवन का पूरा लेखा जोखा, ठीक है, ध्यान देखना। ठीक है, जानते हैं क्या होता है संचयी अभिलेख, क्या होता है बेटा, छात्र के संपूर्ण लेखा जोखा, इन्होंने कहा कि संपूर्ण लेखा जोखा उसके समस्त व्यवहार का लेखन होता है। आखिर विद्यार्थी कोई त्रुटि कर रहा होगा, हमको कारण जानना होगा, तो वो अभिलेख देख लेंगे, क्योंकि उस अभिलेख में वो सब लिखा होता है, चिन्हित होता है। ठीक है, उस अभिलेख में, ठीक है जी, सब चिन्हित होता है। अरे इतना जल्दी मत रहो जी, अभी हम बता देंगे जब जो भी चेंज होगा, अभी तो फिलहाल पढ़ो, जो टाइमिंग पे पढ़ो। ठीक है, परेशान ना हो तुम लोग जी। ठीक है, अभी काहे परेशान हो ओके, ठीक है ना जी। यह लेखा जोखा होता है, और इसके अगर किसी का कारण जानना कि छात्र की क्या समस्या है, किस कारण से वह गलतियां कर रहा है, तो उसका जब अभिलेख पलटोगे वहां सारी जानकारी होती है वहां। ठीक है, वहां सारी जानकारी होती है जी। बहुत अच्छा होता है, पोर्टफोलियो बताया है, हाँ जी, जिन्होंने कहा पोर्टफोलियो एकदम राइट आंसर है। हाँ, बहुत बढ़िया बताया, पोर्टफोलियो होता है संचय अभिलेख। साक्षात्कार के माध्यम से भी हम, साक्षात्कार निदानात्मक शिक्षण का एक प्रभावशाली ढंग है, तरीका है। छात्रों से बातचीत करके, ये भी एक तरीका है कि भाई साक्षात्कार के माध्यम से हम निदान निदान कैसे कैसे किया जा सकता है, वो कभी परीक्षा में आया, निदान कैसे करते हैं, निरीक्षण करके कर लेते हैं, साक्षात्कार के माध्यम से कर लेते हैं, संचयी अभिलेख को देखकर कर लेते हैं। बोलो हाँ कि ना, है कि नहीं। तो वही सारी चीजें हैं, बातचीत करके उनकी त्रुटियों का पता लगाया जा सकता है। बातचीत से ही यही पता लग जाएगा कि छात्र की अशुद्धियों के कारण क्या है, वही कारण ही जानना आपका क्या है, निदान है। जिन कारणों से उनका उच्चारण भ्रष्ट है या किन कारणों से वह अशुद्ध लिखता है। ठीक है, और शिक्षक को पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए, ताकि वो सारी चीजें छात्र से पूछ सके कि क्या कारण है कि तुम उच्चारण गलत करते हो, क्या कारण है कि आप बोलने में संकोच करते हो क्लास में हमारे। ये सारी चीजें हम साक्षात्कार के माध्यम से छात्र से पूछ करके भी एक शिक्षक जान सकता है। ठीक है कि नहीं। तो ये भी एक माध्यम है निदान का, है कि नहीं। और निदान जितना बढ़िया होगा, निदान मतलब कारण जितना बढ़िया पता चलेगा, उतना ही बढ़िया उपचार, सटीक उपचार भी हो जाएगा। ठीक है, उतना ही सटीक उपचार होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उतना ही सटीक उपचार होगा जितना। अब आपको सही कारण पता नहीं कि कौन सा वाला बुखार है, एज ए एग्जाम्पल, डॉक्टर को पता ही नहीं है कि हमारे पेशेंट को कौन सा वाला बुखार है, वो लगातार इंजेक्ट किया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है, बार बार है, आया गया तो हाँ डोलो दे दिया और तरह तरह की दवाइयां। जब तक उसको सही नहीं पता चलेगा कि कौन सा वाला है, तब तक उसके अकॉर्डिंग दवा नहीं देगा तो जल्दी ठीक नहीं। वैसे ही शिक्षण का क्षेत्र है, अगर सही कारण नहीं पता चलेगा तो उसका उपचार सही नहीं हो पाएगा। तो एक अच्छे उपचार के लिए आवश्यक है, हाँ संस्कृत में लिख के भेज दिया, बहुत बढ़िया जी, बहुत धन्यवाद जी। हाँ, तो उसके लिए आवश्यक है, ठीक है, वो, और इसके लिए आवश्यक है कि छात्र का सही सही निदान होना चाहिए। आगे आ जाओ, अब बात करते हैं इसी में उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य। उपचारात्मक शिक्षण के भी कुछ उद्देश्य हुआ करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपचारात्मक शिक्षण की जब हम बात करते हैं, किसकी बात, उपचारात्मक शिक्षण की बात करते हैं। ठीक है, तो
उपचार संस्करण के प्रमुख नियम कि भाई अशुद्धियों का निराकरण, भाई उपचार करना, समस्या को दूर करना, ये सब शब्द कहाँ के हैं? समस्या को दूर करना, निराकरण कर क्या पद का मार्ग प्रशस्त करता है, निराकरण करना किसी भी समस्या का, तो ये सब उपचार हो गया। ठीक है। बालक बालिकाओं के अंतर्द्वंद्वों का समाधान। अब कभी कभी बालक क्या है, खुद भी परेशान है, उसको उच्चारण या वो लिख नहीं पा रहा है, अच्छे से अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है, तो एक आंतरिक द्वंद्व होता है, खुद से वह जूझता होता है। यह उपचारात्मक शिक्षण, और शिक्षक आके उस अंतर्द्वंद्व को जब दूर कर देता है तो वही है उपचार हो गया, समझ लीजिए। तो उससे भी उपचारात्मक शिक्षण का एक उद्देश्य भी यह भी है कि छात्रों के अंतर्द्वंद्व का समाधान करता है, निराकरण कर ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है। सही दिशा में व्यवहार परिवर्तन तथा अच्छी आदतों का विकास करता है। सही दिशा में व्यवहार परिवर्तन को यह अप्लाई करता है। व्यक्तिगत का समुचित दिशा में विकास होता है। अच्छे आदर्शों के स्थान छात्रों की अक्षमताओं को दूर करना, छात्रों की समस्याओं को दूर करना, छात्रों के व्यवहार का परिष्कार करना, ये सारे सारे शब्द क्या हैं भैया? ये सब उपचारात्मक शिक्षण। भाव समझ लोगे, कॉन्सेप्ट समझ गए तो उत्तर आएगा, तो रिलेट कर लेते हैं हम लोग, उसी से हम लोग क्या करते हैं, रिलेट कर लेते हैं। ठीक है जी। जी कह रहे हैं कि जी सर, कारण जानना उपचार के अंतर्गत आता है। नहीं 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 नहीं, कारण जानना उपचार नहीं है, कारण जानना तो निदान है। जैसे तुमको बुखार हो गया, अरे हो ना, भगवान ना करे ऐसा हो, माना x बराबर इतना है, माना आपको बुखार है, डॉक्टर के यहाँ जाओ और तुरंत डॉक्टर ने उठाया, भरा और इंजेक्ट कर दिया आपको। अब ये नहीं पूछा कि कौन, ये उसने जाना ही नहीं कि बस बुखार है, जाना और आपको इंजेक्ट कर दिया। फिर दूसरे दिन गए तो कहा फिर भी नहीं उतरा सर है, तो डॉक्टर ने क्या किया, आपको डोलो दे दिया, फिर भी नहीं उतरा। तब जब चौथे दिन जाते हो तो कहता है ऐसा, भैया देखो बुखार बार बार आ रहा था, इसका हम क्या करते हैं, इसका ये कर लेते हैं कि हम आपका ये बोले तो ब्लड चेक करा लेते हैं आपका, तो सही कारण सही बुखार पता चल जाएगा। ब्लड चेक कराया और आपको ये वाला बुखार आ गया, मान भगवान ना करे कभी हो ऐसा बुखार है, माना कोई वाला बुखार हो गया, हम नाम नहीं लेंगे, है माना कोई बुखार निकल आया रिपोर्ट में, तो ये अब सही कारण पता चला कि आपका बुखार क्यों नहीं जाना। ये जो प्रक्रिया हुई ये सब निदान है। फिर आपको सही दवा जो मिलेगी वो आपका उपचार होगा। फिर जब आप सही सही वाला बुखार पता चला कि ये वाला बुखार है, अब उसकी दवा जब दी जा रही है, देते देते जब आप सही हो गए तो ये क्या हो गया, आपका उपचार का। निदान के बाद उपचार होता है। कारण जानना निदान है, और उस कारण को, समस्या को दूर कर देना उपचार है। समझ गए? कौनो दिक्कत आई, बात गई समझ में? है जी? ये नहीं समस्या बताते हैं जी? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा है जी? हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है हमारे विद्यार्थियों, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जल्दी बोलो, समझ में आया? एकदम सारा कंफ्यूजन हम दूर करेंगे, हम है ना। हाँ तो चिंता मत करो, तुम्हारा कंफ्यूजन आपका कंफ्यूजन हमारा कंफ्यूजन है जी, चिंता मत करो, आपकी समस्या हमारी समस्या। चलो जी बताओ, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये भी परीक्षा में आज हमने आपके YouTube पर इसके कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, आपने देखा होगा, ये सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। मूल्यांकन का अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। आप सभी जानते हो भाई, उसका ये महत्वपूर्ण भाग होता है मूल्यांकन। जैसा कि ऊपर उपयोगिता पढ़ लिया आपने, मूल्यांकन की उद्देश्य आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अर्थात किसी भी शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन अंतिम सोपान है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को समझने के लिए इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया आपका सतत मूल्यांकन, एक हो गया आपका व्यापक। दो शब्द हैं, एक सतत, एक ये लो जी नाम है हमारे छात्र डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया है, कहाँ से लाते हो तुम हैं कहाँ से लाते हो? हमारे पेन फेंक कर तुम्हें नाक में लग जाएगा। उस बेचारी को काहे इतना बुखार तुम लोग दे रहे हो, हैं जी? वो डर जाएगी, डर के मारे बुखार आ जाएगा, काहे लिए परेशान कर रहे हो तुम लोग जी, हैं? हाँ, चलो जी आओ सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो पहले सतत जान लो क्या है, निरंतर। व्यापक मतलब बृहद रूप से, नाम से ही पता चल जाएगा, है कि नहीं जी? नाम से ही पता चल जाता है।
नाम से ही सतत मतलब हो गया निरंतर, व्यापक मतलब हो गया बृहद रूप से। ठीक है, फिलहाल अभी हम इनके क्या महत्व है मूल्यांकन में, ये सतत और व्यापक का महत्व क्या है यह भी जान लेंगे। बोलो हाँ कि ना। ठीक है जी, हाँ हाँ, क्या बात है जी, चलते रहो बढ़ते रहो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पक्षों की जांच करता है। पहले तो भाई शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का जांच करता है। कौन ये? अब कभी भी ये जितने पॉइंट्स बता रहा हूं, अगर सतत व्यापक से प्रश्न पूछा है और ऐसा कहीं आपको दिख जाएगा तो सही कर दियो तुम लोग जी। ये सारे पॉइंट जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारे के सारे सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही होता है। कह रहे हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पक्षों की जांच करता है। यह शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पक्षों की यह जांच करता है। ठीक है, शैक्षिक पक्ष लाइक आपका पाठ्यक्रम संबंधी जो समस्या है, गैर शैक्षिक मतलब आपके व्यवहार, आपका जो व्यवहार है उसका भी वह है जी। बोलो हाँ कि ना, है जी। हाँ जी, चलते रहो बढ़ते रहो। आइए आगे चलते हैं। बालकों की कमियों को जानना और उन्हें दूर करना। क्यों जरूरी है सतत और व्यापक मूल्यांकन? जब हम निरंतर हमारे क्लास में मूल्यांकन, जब हम जैसे आपसे बीच बीच में आपसे हम पूछते रहते हैं, हम बीच बीच में आपसे जानते रहते हैं। क्यों पूछते रहते हैं? कि ताकि हमको पता, मैं कहता हूं ना कि लिख कर भेजो भी, हाँ जी पत्राधान को और क्या क्या नाम बोलते हैं बताते रहो, कमेंट करके बताओ क्यों कहते हैं। यही है निरंतर चल रहा है आपका मूल्यांकन। ये क्या चल रहा है बच्चा? ये निरंतर चल रहा मूल्यांकन है। बोलो हाँ कि ना, है कि नहीं? बालकों को उपलब्धियों को प्राप्त करने में निरंतरता बनाए रखने के लिए, छात्रों की जो उपलब्धियां हैं उसमें निरंतरता बनाए रखने के लिए भी हम सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। बोलो हाँ कि ना। आई बात गई समझ में? चलते रहो बढ़ते रहो पढ़ते रहो। मैं फिर से, जिन भी छात्रों को लैपटॉप पे अगर ये क्लास उसको लैपटॉप पे उनको चाहिए होगा तो वो हमको व्हाट्सएप करेंगे आपके इस नंबर पे, तो वहां पर हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है, हम आपको वहां पर सूचित कर देंगे। ठीक है, हाँ। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए भी जाहिर सी बात है, मूल्यांकन तो छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक ही है कि नहीं? शिक्षकों के कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए और नवीन विधियों द्वारा शिक्षण प्रदान करने के लिए, ये कहीं ना कहीं सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये मूल्यांकन की जो विशेषताएं होंगी वही लगभग लगभग सतत और व्यापक की होंगी जी। अरे भगवान रे, ये लो जी कर लो जी बात। कह रहे हैं जी हमारी सासू माँ भी देखती हैं, सासू माँ को मेरा नमस्कार बोलिएगा। है जी, हम ऐसा कुछ नहीं बोलते जी। हाँ 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 जी, सासू माँ बहुत महान होती हैं, पता है, सबसे महान सासू माँ। आगे आओ। शिक्षकों के कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए, है ना जी, हम किसके लिए? शिक्षकों की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए भी हम सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। कि भाई शिक्षक जो है, जब सतत निरंतर मूल्यांकन चलता रहता है तो उसमें शिक्षक को यह पता चलता है कि हमको कहाँ पर क्या विधि अप्लाई करनी है, क्या तरीका अप्लाई करना है। हाँ जी, हाँ बोल रहे हैं लाइक कर दो। हाँ तो अब ठीक है, लाइक तो कर देना। अब कितने अच्छे हौसुमा है, और का चाहे तो का ठीक ही है। हाँ अब का है कि नहीं? तो ठीक है, कितने अच्छे हौसुमा है, मेरा नमस्कार बोल देना चाहिए। हाँ हाँ लाइक कर दो जब कह रहे हैं तो। हाँ कितने अच्छे। ठीक, सुधार करने के लिए और नवीन विधियों का शिक्षण प्रदान करने के लिए, मतलब जैसे अगर कोई विधि है, अगर उससे बालक नहीं सीख पा रहा है तो इस छात्र का, इस शिक्षक का दायित्व है अपनी विधियों में चेंज करे, अपने तरीके में चेंज करके नई नई विधियों का प्रयोग करके पढ़ाने का प्रयास करें। स्कूली व्यवस्था में सुधार करने के लिए सतत निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। कठिन विषयों को आसानी से पढ़ाने के लिए, छात्रों में निरंतर रुचि बनाए रखने के लिए, ये सब क्या, छात्रों में निरंतर इंटरेस्ट, निरंतर रुचि बनाए रखने के लिए भी हमको आवश्यकता होती है सतत और व्यापक मूल्यांकन। छात्र निरंतर क्लास में रुचि रखे, ठीक है ना जी, छात्र निरंतर क्लास में रुचि रखे, इसके लिए भी हमको आवश्यक होता है क्या करना जी? छात्रों में निरंतर रुचि बनाए रखने के लिए भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व होता है। ठीक है, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, हमेशा आपकी सहायता करेंगे, हमेशा आपकी हेल्प किया करेंगे। समझ गए ना बात को? आगे बढ़ें, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सतत मूल्यांकन अधिगम एक सतत एवं निरंतर चलने, यह क्या है? एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षार्थियों का मूल्यांकन निरंतर होते रहना चाहिए। सतत मूल्यांकन मुख्यतः तीन प्रकार बताए गए हैं।
कि जो सतत मूल्यांकन होता है इसके मुख्य रूप से तीन प्रकार हैं। तीन प्रकार कैसे? एक तो निदानात्मक मूल्यांकन, यह भी निरंतर चलता रहता है। देखो क्या है कि सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निरंतर निदानात्मक मूल्यांकन को भी हम पढ़ते हैं, जानते हैं। यह है प्रकार का ऐसा जो जहां बालकों की कमियों का पता लगाया जाता है, तत्पश्चात उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये सतत मूल्यांकन के अंतर्गत ही क्या आता है? निदानात्मक। सतत मतलब, और निदान भी कहा गया है कि निरंतर चलता रहता है। हाँ, निरंतर चलता रहता है यह प्रक्रिया, बोलो हाँ कि ना। वैसे ही आपका सतत मूल्यांकन भी निरंतर चलता रहता है। फिर कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, निरंतर मूल्यांकन के अंतर्गत ही हम क्या पढ़ते हैं? या सतत मूल्यांकन के रचनात्मक, फॉर्मेटिव असेसमेंट। यह भी एक ऐसा मूल्यांकन जो जहां अधिगम के प्रगति का आकलन एवं निर्धारण किया जाता है तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर बालकों को उनका फीडबैक दिया जाता है। इस मूल्यांकन को करने के लिए गृह कार्य, दत्त कार्य, क्लोज टेस्ट, प्रश्नोत्तरी परीक्षा आदि का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा रचनात्मक फॉर्मेटिव होता है, सृजनात्मक मूल्यांकन, वह भी कैसा चलता है? निरंतर चलना। एक तो निदान, दूसरा रचनात्मक, तीसरा है पोर्टफोलियो होगा है। हाँ, यह संकलनात्मक मूल्यांकन है। यह मूल्यांकन संपूर्ण सत्र की समाप्ति के बाद होता है। याद रखना, ये क्या है जी? संपूर्ण सत्र की समाप्ति के बाद क्या संकलनात्मक या योगात्मक भी कहते हैं, योगात्मक या सत्रांत भी नाम से करते हैं। ठीक है, इस मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम प्रगति और शैक्षिक उपलब्धि का आकलन करना है। व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं। अच्छा, ये जो आपने जो पढ़ते हैं वो क्या क्या? रचनात्मक मूल्यांकन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन जिसको कहते हो, और आपका निदान, ये सब सतत के अंतर्गत आता है। अब अगला है व्यापक। चलिए जी, कोनो दिक्कत नहीं हो चाहिए। ऐसा मत बोलो जी अब की बार पास हो जाओगे। आगे चलें। व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन शिक्षार्थियों के व्यवहार के सिर्फ एक पक्ष अर्थात संज्ञानात्मक पक्ष का, यह भी ध्यान रखना, जो हमारा सतत मूल्यांकन होता है वो छात्र के केवल एक पक्ष का मूल्यांकन करता है, वह है आएगा, नंबर बढ़ेगा, चिंता मत करो, डू मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, क्लासेस देखिए, जहां पर वैसे तो लगभग हर कंटेंट को हमने पढ़ाने का प्रयास किया है, लगभग सारे टॉपिक हमने कर दिए हैं। कुछ बचे हुए हैं जैसे एनईपी हो गया, थोड़ा ये सारी चीज़ें बची हुई हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। बाकी लगभग टॉपिक हमने, पेडागॉजी वाला पार्ट हमने नए बैच में भी हमने वहां पर समाप्त कर दिया था। ठीक है जी, बाकी देखते हैं। केवल यह सतत मूल्यांकन केवल संज्ञानात्मक पक्ष का ही मूल्यांकन कर, जबकि जो व्यापक मूल्यांकन है शिक्षार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्ष, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, तीनों पर मैंने कहा व्यापक रूप से है। ये किसी एक पक्ष का नहीं, ये छात्र के संपूर्ण पक्ष का मूल्यांकन करता है, व्यापक का मूल्यांकन किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये रहा आज का हमारी ये पूरी की पूरी मूल्यांकन की क्लास, जहां पर आपने निदान पढ़ा, उपचार पढ़ा, रचनात्मक मूल्यांकन पढ़ा, जहां पर आपने समेकित मूल्यांकन पढ़ा जिसको हम योगात्मक कहते हैं या संकलनात्मक भी कहते हैं, नाम याद रखना। संकलनात्मक भी कहते हैं, योगात्मक भी कहते हैं, उपलब्धि भी कहते हैं, उपलब्धि परीक्षा भी कहते हैं, सत्रांत मूल्यांकन भी कहते हैं। ये सारी चीजें आप जानते रहो। ठीक है, आइए, थैंक यू सो मच। और जिनको लैपटॉप पे देखना होगा वो अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वहां से आपको बता दिया जाएगा कैसे लैपटॉप पे आप देख सकते हो। साथ ही साथ थोड़ा सा जो हमारे यूट्यूब की क्लासेस हैं, प्लीज़ आप सबका सहयोग अपेक्षित है, थोड़ा बहुत शेयर जरूर किया करो। आपके शेयर से, आपके जब आप लोग की उपस्थिति होती है, प्रेजेंस होती है क्लास में, तो हमारी ऊर्जा और उत्साह हमारा उतना ही बना रहता है। तो जरूर वाईटी की क्लास में भी आप सभी विद्यार्थियों का हमारा बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हाँ, जैसे आए हो ऐसे लाइक वाइक कर दिया करो जी। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ऐप के टेस्ट में, हाँ ऐप के टेस्ट में आपको आंसर नहीं दिखा रहा है ना? आई विल सी, ओके, मैं देखता हूँ, मैं उसको आज सही करा देता हूँ। ठीक है बेटा, हाँ ऐप में जाके टेस्ट दीजिए और मैं उसको सही कराता हूँ। ओके, ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।